Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today we will learn about safety and first aid. So let's start the class. If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Chapter number 3, Safety and First Aid. आप लोग सब एक्सीडेंट के बारे में सुने होंगे. हर दिन न्यूज़पेपर में एंड न्यूज़ चैनल में एक्सीडेंट्स का केस सुनने को मिलता ही है. सो डू यू नो व्हाई आर एक्सीडेंट कॉज्ड? दे आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस. एक इंसान के केयरलेसनेस की वजह से पीपल, वेरी इनोसेंट पीपल्स, दे मीट विथ एन एक्सीडेंट. सो एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. ये कहीं भी हो सकता है. इट मे ऑकर एनीवेयर एट एनी टाइम. एंड इफ़ हम लोग कोई इंसान को देखते हैं दैट इफ़ ही इज़ इंजर्ड और ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, देन एट दैट टाइम वी शुड ट्राई टू गिव हिम और हर फर्स्ट एड इमीडिएटली. उस इंसान को फर्स्ट एड देना ज़रूरी हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट मेडिकल हेल्प और द फर्स्ट ट्रीटमेंट विच वी गिव टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स और बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर. डॉक्टर के आने से पहले हम लोग जो ट्रीटमेंट एक इंजर्ड इंसान को दे रहे हैं, दैट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड एंड दिस शुड बी गिवन इमीडिएटली. अगर हम कोई इंजर्ड पर्सन को देख के इग्नोर करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं, दैन वी आर थिंकिंग कि चलो अब इसको फर्स्ट एड दे दिया जाए, दैन दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग because first aid should be given immediately. Immediate first aid as well as proper first aid can save a life. Proper first aid and immediate first aid एक इंसान का लाइफ को बचा सकता है. So roads में तो एक्सीडेंट्स होना is a very common thing. So roads में हम लोगों को ट्राई करना चाहिए to be very careful because अगर हम लोग थोड़ा भी केयरलेस होंगे we may meet with an accident. So we should always be careful as well as we should follow some safety rules on the road. अगर हम लोगों को एक्सीडेंट नहीं करवाना है then at that time we have to be very careful. So here I have made some road signs. This road signs are very important. ये हम लोग बहुत बार देखते हैं whenever we travel. रास्ते में हम लोगों को कुछ बोर्ड्स में इस टाइप के साइंस देखने को मिल ही जाते हैं. Now let's see what are they. So these are meant for our safety. We should always follow safety rules on the road as well as at home. ज़रूरी नहीं है कि खाली रोड एंड होम में अगर मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को ये 2 जगह में ही फॉलो करना है. Wherever you go, you should follow all the safety rules. We should be very careful. Okay. Then let's see one by one about this safety road signs. So this one indicates no entry. This is meant for no pedestrians. This stands for no honking. This is for no left turn. This stands for no right turn. This means no U-turn, means U-turn is not allowed. And this one represents speed breaker. Like रास्ते में हम लोग को बहुत जगह में हम्प्स दिखते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपना गाड़ी का स्पीड को कम कर लेते हैं. सो ये इंडिकेट करता है कि सामने में स्पीड ब्रेकर है, सो हम लोगों को थोड़ा धीरे चलाना चाहिए. नाउ how we will deal with some emergencies, because हम लोग को पता है in spite of being very careful, accidents तो बहुत like if we are unfortunate at that time we will definitely meet with an accident. Dealing with some emergencies. Sometimes in spite of being very careful, accidents हो ही जाता है. So here are some ways to deal with some emergencies. So in case of cut or scratch, इस समय हम लोग को इंजर्ड पर्सन को अगर सामने में कोई पेशेंट है, सो एट दैट टाइम वी शुड फर्स्ट ट्राई टू वॉश द वुंड विथ वाटर. उसका वुंड को वाटर से धोना चाहिए एंड देन वी शुड क्लीन दैट अफेक्टेड एरिया विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन. पहले पानी से धो दो, उसके बाद यूज़ अ क्लीन कॉटन. कॉटन में हम लोगों को एंटीसेप्टिक लोशन को डिप करके उस इंजर्ड पार्ट में अप्लाई करना चाहिए. सेकेंड स्टेप, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड वी शुड प्रेस दैट ब्लीडिंग पार्ट with a clean cotton और cloth pad. ब्लड को गिरने से रोकने के लिए उस ब्लीडिंग पार्ट को प्रेस करना चाहिए with the help of any clean cotton और any clean cloth. Then this is also very helpful. अगर हम लोग एक टाइट बैंडेज को टाई कर देंगे
ओवर दैट वॉट एरिया, देन उससे ब्लड फ्लो आराम से रुक जाता है. बट इन केस अगर ये सब करने के बाद भी द ब्लीडिंग डजंट स्टॉप, देन टेक दैट इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर. देन टिटैनस. टिटैनस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, सबको पता है व्हाट इज टिटैनस. तो टिटैनस इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड व्हेन आवर स्किन इज कट बाय एनी रस्टेड और एनी डर्टी ऑब्जेक्ट. और ये बच्चे लोगों को ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे लोगों का तो काम होता है मेनली खेलना, प्लेइंग आउटडोर गेम्स. सो व्हेनेवर दे प्ले और व्हेन दे प्ले, there are chances that they might get a cut through any rusted object. So इसको prevent करने के लिए doctors they normally give anti-tetanus injection to them. So tetanus को अगर दूर भगाना है तो एक इंजेक्शन आता है that is anti-tetanus, वो बच्चों को देना चाहिए. For nose bleed. nose bleed तो बच्चों में होता ही है, ये कॉमन है. एट दैट टाइम देखो उस समय ना हम लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए और सामने वाला इंसान को वी शुड ट्राई टू मेक हिम फील कंफर्टेबल. ही शुड नॉट पैनिक. सो सबसे पहले व्हाट शुड बी डन, वी शुड कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. पेशेंट को एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाओ विथ हीज और हर हेड टिल्टेड स्लाइटली फॉरवर्ड. हल्का सा आगे की तरफ सिर झुका होना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है. अगर वो इंसान पीछे की तरफ अपने सिर को टिल्ट करता है सो उस समय ही में सफ़र फ्रॉम कफिंग और वॉमिटिंग. वो वॉमिटिंग का चांस काफ़ी होता है. कफिंग वफिंग होगा तो प्रॉब्लम होगा. इसीलिए मेक हिम सिट कंफर्टेबली बट हीज और हर हैड शुड बी टिल्टेड स्लाइटली फॉरवर्ड. सेकेंड, पिंच द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द नोज. उसके बाद उसका जो सॉफ्टर पार्ट होता है नाक का, उसको थोड़ा सा दबा के रखना चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स. यहाँ पर मैं लिखी हूँ नॉट बोन, नाक का हड्डी को नहीं दबाना है. द सॉफ्टर पार्ट शुड बी पिंच्ड फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स. देन वी शुड ट्राई और वी शुड ट्राई टू अप्लाई एन आइस पैक या फिर कुछ गिल्ला कपड़ा को उसके नोज में एंड एज वेल एज उसके सर में थोड़ा रखना चाहिए सो दैट ब्लड फ्लो थोड़ा सा धीरे होगा. उससे क्या होता है ना, आइस पैक रखने से ब्लड वेजल्स थोड़े कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. Then the person should be asked to breathe through his mouth. That person should try to breathe through his mouth and he should not blow his nose. उसको पूरा मना करना चाहिए कि अपना don't blow your nose and he should be asked to breathe through his mouth. और अगर इतना सब करने के बाद भी he continues to bleed, then seek emergency medical care. डायरेक्टली जाओ डॉक्टर के पास उसको लेके. Then for sprains को हम लोग मोच बोलते हैं. एंड मोच हम लोग को कब आता है, अगर सडनली हम लोग दौड़ते दौड़ते हमारा पैर एंकल वाला एरिया अगर मुड़ जाता है, लाइक वैसे ही होता है ना. सो एट दैट टाइम द टिश्यू अराउंड आवर जॉइंट, वो जॉइंट के चारों तरफ जो टिश्यू होता है दैट गेट डैमेज्ड एंड उसकी वजह से हम लोगों को आ जाता है मोच. एंड दैट इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग बिकॉज मोच के बाद जो दर्द होता है दैट इज़ अनबियरेबल. सो एट दैट टाइम वी शुड ट्राई टू नॉट मूव दैट एरिया जहाँ पर हम लोग को स्प्रेन आया है या मोच आया है. उस एरिया को एकदम रेस्ट दो. सो रेस्ट द इंजर्ड पार्ट एंड रैप एन आइस पैक इन अ टॉवल एंड प्लेस ओवर द इंजर्ड पार्ट इमीडिएटली. वो अफेक्टेड एरिया में हम लोगों को आइस पैक लगाना चाहिए बिकॉज स्प्रेन से नॉर्मली वो जगह एकदम स्वेल हो जाता है, डिस्कलरेशन कुछ नीला टाइप वो पड़ जाता है. सो उसको कम करने के लिए एंड स्वेलिंग को कम करने के लिए वी शुड अप्लाई आइस पैक ओवर दैट अफेक्टेड एरिया. इसको कंटिन्यू करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार लगाए हैं तो आधा घंटा तक लगा के रखो. नो, उसको कंटिन्यू करो, 10, 15, 20 मिनट तक करो, उसके बाद फिर थोड़ा रुक जाओ. तो दिन में इसको 4 to 8 टाइम्स करना चाहिए एंड दिस शुड बी डन जब तक वो स्वेलिंग कम ना हो जाए. तो आज इतना ही पढ़ते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट सम मोर केसेस एंड उस केसेस को हम लोग कैसे डील करेंगे विथ फर्स्ट एड. थैंक यू.